नमस्कार, आप सभी को योगिनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे योगिनी एकादशी का पारण आप किस प्रकार से करें, पारण के नियम क्या हैं, पारण के लिए शुभ मुहूर्त क्या है। साथ ही बताएंगे कि अगर आप पारण के समय से चूक जाते हैं, जो मुहूर्त बताया जा रहा है उसमें आप पारण नहीं कर पाते हैं, तो फिर पारण कब कर सकते हैं। आखिर पारण हमें करना चाहिए कब, क्योंकि देखिए सभी को तो पारण का शुभ मुहूर्त नहीं पता होता है। इतना बड़ा देश है हमारा, तो अगर आपको पारण का मुहूर्त नहीं पता होता है तो आपको पारण किस प्रकार से करना चाहिए और कब कर लेना चाहिए, ये आपके लिए विशेष जानकारी आज के इस वीडियो में आपको प्रदान की जाएगी, जिससे कि अगर कभी आपको पारण नहीं भी ज्ञात हो तो अपने अनुसार भी आप उसका व्रत का पारण कर सकते हैं। वो मेथड आपको आज बताया जाएगा कि कैसे पारण का जो समय है वो निर्धारित होता है। वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करना, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो चैनल है इस पे सभी ऑथेंटिक जानकारी आपको प्रदान की जाती है, जो कि पंचांग और ज्योतिष शास्त्र में वर्णित होती है। ये ज्योतिष संस्थान का अपना चैनल है और इस पर जो भी जानकारी है वो ऑथेंटिक मिलती है। तो इसको सब्सक्राइब करने से होगा क्या कि आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया और जो बेल आइकन का निशान है राइट साइड में एक घंटे का निशान होता है, उसको अगर आप दबा देंगे तो जैसे ही हम यहाँ से अपलोड करेंगे वीडियो, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपसे कोई भी व्रत या त्यौहार छूटेगा नहीं। समय से पहले आपको जानकारी मिल जाएगी। आपको लास्ट मोमेंट पे अचानक से हमें ढूंढना पड़ता है कब है, क्या है, कैसे है, तो पैनिक नहीं होना पड़ेगा, पहले से ही आपको सारी जानकारी सही मिल जाएगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य ही दबा दें। बात करते हैं योगिनी एकादशी की। योगिनी एकादशी जो कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, निर्जला के बाद आने वाली एकादशी है। इसका महत्व बहुत अधिक है। इसके महात्म्य को अगर आपने सुना है या पढ़ा है तो अवश्य आपको पता होगा कि इस एक एकादशी का व्रत पूजन व कथा श्रवण करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना लाभ फल प्राप्त होता है। इसीलिए आपको अवश्य ही योगिनी एकादशी की कथा सुननी चाहिए। योगिनी एकादशी जो है, इसके व्रत और पूजन और साथ कथा श्रवण से बहुत अधिक लाभ आपको मिलता है। आपके परिवार के जितने भी जन हैं उन सब का उद्धार होता है। आप 7 कुलों को पार कर सकते हैं अगर आप एक योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं। तो अब आपने जो एकादशी है इसका व्रत करना है 2 जुलाई को। 1 जुलाई को एकादशी आरंभ हो रही है, लेकिन सूर्य के मुख से नहीं है। 10 बजे के आसपास आएगी, तो तब तक सूर्योदय पहले ही हो गया है। तो 2 जुलाई को आप एकादशी का व्रत करेंगे, क्योंकि 2 जुलाई को जो एकादशी है वो सूर्य के मुख से भी है और द्वादशी युक्ता भी है। 1 जुलाई को 10:26 पर एकादशी आएगी, 2 जुलाई को 8:42 पर समाप्त होगी। तो इस प्रकार से 2 जुलाई को आपको व्रत करना है। व्रत का जो निर्धारण है वो ऐसे होता है, देखिए सर्वोत्तम होता है कि सूर्य के मुख से एकादशी हो और द्वादशी युक्त हो, अर्थात उसी दिन द्वादशी भी आरंभ हो रही हो, तो वो जो व्रत है वो श्रेष्ठ माना गया है। और इसका वर्णन काफ़ी महात्म्य में भी आया है। एकादशी का जो महात्म्य है उसमें भी इसका वर्णन आता है कि द्वादशी युक्त व्रत जो है वो श्रेष्ठ बताया गया है। इसीलिए आपको 2 जुलाई को व्रत करना चाहिए। पारण इसका आप करेंगे 3 जुलाई को। 3 जुलाई को पारण करेंगे। पारण किस प्रकार से करेंगे वो जान लेते हैं, फिर आपको बताएंगे पारण का समय और कैसे होता है समय का निर्धारण। अब आती है बात कि देखिए 3 तारीख को आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य को जल दें और आपका जो पूजा स्थल है जहाँ पर आपने एकादशी की पूजा की होगी वहाँ पे आसन लगा के बैठ जाएं। आपने कल तस्वीर या प्रतिमा स्थापित की होगी या आपके मंदिर में पहले से होगी, नहीं है या नहीं की थी, आपको नहीं ज्ञात था, तो एक किसी चौकी पर, पट्टे पर भगवान श्री हरि की कोई प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। उसके लिए एक चौकी लें, उस पर पीला वस्त्र बिछाएं, आसन के रूप में उस पर पुष्प अर्पित करें और उसके ऊपर भगवान की प्रतिमा या तस्वीर को रखें। उसके बाद भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए एक लोटे या ग्लास में किसी में जल लीजिए। तांबे का पीतल का लोटा होता है तो उत्तम है। उसमें थोड़ा जल लीजिए और उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए। फिर भगवान को छींटे दीजिए। छींटे दे के स्नान कराइए। स्नान करा के उन्हें साफ वस्त्र से पोंछ दीजिए। पोंछ के उन्हें रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, फूलों की माला है तो पहनाइए, फूल अर्पित कीजिए, घी का दिया जलाइए, धूप दिखाइए। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए,
जो हम हाथ में बांधते हैं कलावा धागा मौली, उसका एक टुकड़ा तोड़िए, उसे वस्त्र के रूप में भगवान को अर्पित कीजिए। उसके बाद आप भगवान को एक पान का बीड़ा अर्पित कीजिए। पान का पत्ता अगर हो सके तो लाइए और उसके ऊपर एक लौंग, एक इलायची, एक सुपारी और थोड़ा सा गुलकंद रखिए। ऊपर से बीड़ा बना के उसको लौंग से बंद कीजिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए और अपनी मनोकामना बोलिए। जो भी मनोकामना आप बोलेंगे, जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए आपने यह व्रत किया होगा, वो मनोकामना अवश्य ही आपकी पूरी होगी। आप भगवान को भोग लगाएंगे। देखिए, पारण के दिन भोजन बनाने के अलग अलग नियम हैं। मुख्य रूप से भगवान को इस दिन पीले चावल का भोग लगता है, तो आपको पीले चावल बनाने चाहिए। आप घी, बूरा और चावल का भोग भी लगा सकते हैं। कुछ प्रांतों में ये भी भोग लगता है। कुछ प्रांत ऐसे हैं जहाँ पे खीर पूड़ी का भोग भगवान को लगाया जाता है और आप फल का भी भोग अगर लगाना चाहें तो फल का भोग भी लगा सकते हैं। करना ये ज़रूरी है कि इस दिन आपको तुलसी का पत्ता उसमें अवश्य रखना है। जब भगवान की भोग की थाली लगाएंगे तो उसमें तुलसी दल अवश्य रखें। और तुलसी दल आपने पहले ही तोड़ के रखा होगा, उतार के रखा होगा। दशमी तिथि को, अर्थात आपको 1 तारीख को ही तुलसी उतार लेनी चाहिए। 1 को नहीं उतारा है तो अब द्वादशी जैसे आरंभ हो जाती है तो आप द्वादशी को भी तुलसी का पत्ता उतार सकते हैं। तुलसी दल उसमें रखिए, भगवान को निवेदन कीजिए, भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद प्रसाद बंधु बांधवों में वितरित कीजिए। इस दिन आपको किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, क्योंकि इस दिन व्रत खोलने से पहले दान पुण्य का बड़ा महत्व है। किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भोजन करा के दान दक्षिणा आदि दे के उनको विदा कीजिए और उसके बाद पारण करेंगे। अगर आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते हैं, इतना समय नहीं है या अन्य कुछ बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, तो आप एक दूध का पैकेट ले लीजिए, कुछ केले ले लीजिए या कोई मिठाई ले लीजिए या बिस्किट का पैकेट ले लीजिए, उसमें दक्षिणा रखिए और वो किसी मंदिर में दे दीजिए या ब्राह्मण को, जो आपके आसपास कोई ब्राह्मण रहते हैं तो उनको दे दीजिए। बस ये कि उसका संकल्प अवश्य करवाइए। संकल्पित होकर ही दान हमेशा करना चाहिए, तभी उसका जो फल है वो आपको प्राप्त होता है। पुण्य तभी प्राप्त होता है जब आप संकल्पित होकर जो है दान करते हैं, तभी वो दान आपको लगता है और उसका फल आपको प्राप्त होता है। जब आप भगवान की पूजा करें तो उसके अंत में पुष्पांजलि अवश्य करें। पुष्पांजलि के लिए अपने सीधे हाथ में पुष्प लीजिए, भगवान से हाथ जोड़ के निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, हे भगवान, हमने ये जो योगिनी एकादशी का व्रत किया, पूजन किया, कथा सुनी, कथा की, इसमें कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हुई हो तो उसे हमें क्षमा कर देना। हे प्रभु, हम अज्ञानी जीव हैं, हमें कुछ भी नहीं आता है। जैसी बन पड़ी वैसी सेवा हमने प्रभु आपकी की है। इसमें कोई गलती, कोई त्रुटि जाने अनजाने में हुई हो तो उसे हमें क्षमा करें, क्योंकि आप तो दया सिंधु हैं और हम आपके दर के भिखारी हैं। हे भगवान, इसके निमित्त हमें आपको अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है। सब कुछ तन मन धन आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्राणि संयुक्तम पुष्पांजलिम मया दत्ता ग्रहाणाम परमेश्वर। ये पत्र पुष्प की भेंट है प्रभु, इसको स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए, भगवान को दंडवत होकर प्रणाम कीजिए और उसके बाद आप अपने व्रत का पारण करेंगे। अब आती है बात कि पारण का समय क्या होना चाहिए। देखिए, पारण का जो समय होता है वो निर्धारित होता है। उसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक तो पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाना चाहिए, दूसरा सूर्योदय के बाद किया जाना चाहिए। और महत्वपूर्ण ये कि द्वादशी तिथि के पहले 5 घंटे में पारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले 5 घंटे जो हैं वो हरिवासर का समय होता है, इसीलिए उसमें आप पारण नहीं कर सकते हैं। पहली बात, द्वादशी में करें, सूर्योदय के बाद करें और द्वादशी के 5 घंटे निकल गए होने चाहिए। इन 3 शर्तों को पूरा करना है। पहले 5 घंटे में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जब तक द्वादशी। दूसरी, बाकी जो है सूर्य के बाद, उदय के बाद आपको करना है, ये बड़ा आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है कि द्वादशी पहले समाप्त हो जाती है, तो वो बहुत कम होता है जब कभी त्रयोदशी में मजबूरन आपको करना पड़ता है, अदरवाइज तो द्वादशी में ही होता है। तो इन 3 चीज़ों का आप ध्यान रखें और पारण करें। अब बात आती है शुभ मुहूर्त की, कि भाई शुभ मुहूर्त क्या है। तो योगिनी एकादशी के लिए जो शुभ मुहूर्त है पारण का, वो हम आपको बता देते हैं। पारण के लिए 3 जुलाई को सुबह 5:28 से लेके 7:10 तक का जो समय है वो उत्तम है, शुभ है। इस समय में आप भगवान श्री हरि के व्रत का पारण कीजिए। भगवान के आशीर्वाद से आपके उद्देश्य अवश्य पूर्ण होंगे। जिस भी किसी मनोरथ की सिद्धि के लिए आपने व्रत किया है वो कामना अवश्य सिद्ध होगी। ये हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। आज के इस वीडियो में भी के लिए इतना ही। ईश्वर से कामना करते हैं कि भगवान आपको हमेशा खुश रखें, आपके परिवार में सब कुशल मंगल से रहें और आपकी सभी मनोरथ सिद्ध हों। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए जय श्री हरि।